गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लाइक माइंड्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही एसेंशियल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विटामिन्स से। ये दो तरीके के होते हैं, बेसिकली फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब फैट सोल्यूबल में विटामिन्स आते हैं ए, डी, ई और के, जबकि वाटर सोल्यूबल में आते हैं बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3 इस टाइप के, और विटामिन सी। अब जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स फैट्स में डिसॉल्व होंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर में डिसॉल्व होंगे। अब फैट में डिसॉल्व होते हैं तो ये फैटी टिश्यूज और लिवर में स्टोर होते हैं और इनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है बॉडी में, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्टोर नहीं होते हैं और इनको रेगुलरली कंज्यूम भी करना पड़ता है क्योंकि स्टोर नहीं होते। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन्स की टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये टॉक्सिक होते हैं अगर ये ज़्यादा अमाउंट में अपने ले लिए बॉडी में, बट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जनरली इतने टॉक्सिक नहीं होते हैं, तो आपने एक्सेस में भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो वाटर के साथ पास आउट हो जाते हैं बाहर। ओके, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। ऑलराइट, तो फैट सोल्यूबल में पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए जिसको हम कहते हैं रेटिनॉल। अब ये विटामिन ए एसेंशियल होता है हेल्दी विजन के लिए। ऑलराइट, ये इम्यून सपोर्ट और सेल ग्रोथ मोस्टली सब में है, तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बोला जाएगा इसमें। तो विटामिन ए हेल्दी विजन के लिए सपोर्ट करता है। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक रेटिनॉइड्स होता है और एक कैरोटिनॉइड्स होता है। अब रेटिनॉइड्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। बट कैरोटिनॉइड सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन। आपका जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैरेट है, कैरेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको कैरेट खाना चाहिए। अब जब ये हेल्दी विजन सपोर्ट करते हैं तो इसके डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और कुछ कुछ सीवियर केसेस में कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और चाइल्ड स्टेजेस में अगर विटामिन ए की कमी हुई तो इम्पेयर्ड चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है। ऑलराइट, अब डेफिशिएंसी के कॉजेस देख लेते हैं। या तो आपने कम इनटेक किया तो उसकी वजह से एक बार डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन, गलत तरीके से अगर एब्जॉर्ब होता है तो भी विटामिन ए बॉडी को लग नहीं पाता है। और तीसरा लिवर इश्यूज़, लिवर इश्यूज़ की वजह से भी विटामिन ई का डेफिशिएंसी होता है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो अगर रेटिनॉइड्स देखें, जब ये एनिमल बेस्ड है तो मोस्टली लिवर, फिश ऑयल्स, मिल्क और एग्स में पाया जाएगा। और कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं आपको कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, केल और एप्रिकॉट्स में। तो ये था आपका विटामिन ए। अब चलते हैं विटामिन बी की ओर। ऑलराइट, तो विटामिन डी, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एसेंशियल किस लिए होता है? सबसे मेन इसका काम होता है बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है ये। ऑलराइट, और मसल में भी स्ट्रेंथ लाता है। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल और एक होता है कोले कैल्सीफेरॉल। ऑलराइट, तो अर्गो वाले प्लांट सोर्सेस से आएंगे या फिर फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड का मतलब होता है जैसे जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है अलग से जीन मॉडिफाई करके, उसको फोर्टिफाइड फूड्स बोला जाता है। ऑलराइट, अब दूसरा है कोल कैल्सिफेरॉल जिसको हम D3 बोलते हैं। वो एनिमल सोर्सेस से आता है या फिर सनलाइट एक्सपोजर से, इन केस आप अगर वेजिटेरियन है तो इसका सबसे मेन डेफिशिएंसी होता है रिकेट्स, विटामिन डी का डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमेलासिया होता है एडल्ट्स में। ऑलराइट, इसके वजह से बोन में पेन आता है और बोन्स वीक हो जाते हैं और इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। अब डेफिशिएंसी कॉजेस इसकी क्या क्या है देख लेते हैं। लिमिटेड सन एक्सपोजर, ऐसा नहीं कि आपने दिन में 1 घंटा धूप लेना है कंफर्म, तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट अगर आप टोटली घर से बाहर ही ना निकले 3-4 हफ्तों के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए तो इसके वजह से आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरा है पुअर डाइट की वजह से या फिर मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, या तो आप विटामिन डी अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ठीक से, या किडनी या लिवर डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं। मेन सोर्स अपना सनलाइट है,
उसके बाद फैटी फिश जैसे सैमन, ट्यूना या फिर मैकरल। फिश के लिवर ऑयल्स, उसमें भी होता है विटामिन डी काफ़ी। फोर्टिफाइड मिल्क्स एंड सीरियल्स, किसी मिल्क में अलग से विटामिन डी ऐड किया गया हो तो उसमें लिखा जाता है कि विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क या फिर विटामिन डी फोर्टिफाइड। फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लेक्स जैसे हम सीरियल्स ले लेते हैं, या फिर इसको एग योक्स, एग का जो येलोइश पार्ट होता है उसमें पाया जाता है। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की ओर जो है विटामिन ई या टोकोफेरॉल। ऑलराइट, तो विटामिन ई किस लिए एसेंशियल होता है? सबसे मेन इसका काम है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन्स में। ऑलराइट, उनको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। और दूसरा है स्किन एंड आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह आते हैं जिसको आपको स्किन विन पे लगाना होता है। ऑलराइट, तो वो उसके लिए काम आता है। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, एक टोकोफेरॉल और एक होता है टोकोट्राइनॉल्स। ओके, अब इसका डिफिशियंसी इफेक्ट देख लेते हैं। मोस्टली नर्व और मसल पे डैमेज पड़ता है इसका। इसकी वजह से विजन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, वीक इम्यून रिस्पॉन्स और सिवियर केसेस में एनीमिया भी हो सकता है। इसके डेफिशिएंसी का कॉजेस है फैट का मेल एब्जॉर्प्शन, गलत तरीके से एब्जॉर्ब किया हुआ फैट जिसकी वजह से विटामिन ई अपना बॉडी में लग नहीं पाता है। उसके बाद विटामिन ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर वेरी लो फैट डाइट, अगर आप टोटली फैट कंज्यूम ही नहीं करते अपने फूड में। यहाँ आप देख सकते हो विटामिन ई का सोर्सेस में मोस्टली आपको ऑयल्स या फिर सीड, इसमें भी ऑयल्स होता है, आलमंड ऑयल होता है या फिर सनफ्लावर ऑयल होता है, इन सब में आपको मिलेंगे। ऑलराइट, अब रिच सोर्सेज देख लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर, सैफलावर या फिर व्हीट जम ऑयल। कुछ नट्स एंड सीड्स में होता है, आलमंड्स या फिर हेजलनट्स ले लीजिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, ब्रोकोली और फोर्टिफाइड सीरियल्स में भी, किसी सीरियल्स में अलग से अगर विटामिन ई डाला गया है तो उसे फोर्टिफाइड हम कहते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलते हैं विटामिन के की ओर, जिसको हम फिलोक्विनॉन भी बोलते हैं। अब विटामिन ई का मेन रोल है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ऑलराइट, बोन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और वुंड हीलिंग, ऑब्वियसली वुंड हीलिंग में हेल्प करता है क्योंकि ब्लड अगर क्लॉट ही नहीं होगा तो वुंड कभी हील नहीं होगा। अब इसके दो फॉर्म देख लेते हैं, फिलोक्विनॉन जो प्लांट सोर्सेज से मिलता है और एक मेनाक्विनॉन जो एनिमल फूड्स या फिर गट बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाता है। इसके डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग या ब्रूजिंग होती है। अब ब्लीडिंग का तो हम जानते हैं कि ना, अगर आपको कहीं चोट लग जाएगी तो ब्लीडिंग होगी। ब्रूजिंग का मतलब होता है अगर आप कहीं गिर गए बट आपकी स्किन ब्रेक नहीं होती है, तो फिर भी आपके स्किन के नीचे जो रेडनेस आ जाती है उसको ब्रूजिंग बोला जाता है। ऑलराइट, तो अगर आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो वो ज़्यादा रेड हो जाएगा, फिर ज़्यादा जल्दी रेड हो जाता है, तो यह ब्रूजिंग। ऑलराइट, अब नोज ब्लीड्स एंड गम ब्लीडिंग। कभी समर के मौसम में अगर आप धूप में ज़्यादा निकल जाते हैं तो आपको नोज ब्लीड्स हो सकती है, या फिर गम ब्लीडिंग ब्रश करने के बाद। ऑलराइट, तो ये सब रुकती नहीं है। उसके बाद वीक बोन्स, ओस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क होता है इसमें। ऑलराइट, अब डेफिशिएंसी देख लेते हैं। पुअर डाइटरी इनटेक, ऑब्वियसली अगर आपके फूड में विटामिन के की कमी है तो। एंटीबायोटिक ओवर यूज़, जिसकी वजह से गट बैक्टीरिया मर जाते हैं और विटामिन के का प्रोडक्शन रुक जाता है। लिवर में डिजीज़ हो कुछ, या फिर फैट का मेल एब्जॉर्प्शन हो तो उसकी वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब देखते हैं इसके सोर्सेस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं आपको। ऑलराइट, केल, स्पिनच, ब्रोकोली ये सब हो गया। कैबेज और ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी आप खा सकते हैं, उसकी वजह से भी विटामिन के बहुत इम्प्रूव होता है बॉडी में। और नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, मीट्स और एग्स में हो जाता है, या फिर फर्मेंटेड फूड जैसे चीज़ या नट्टो। ऑलराइट, तो ये था विटामिन के। अब हमने चारों पढ़ लिए हैं जो फैट सोल्यूबल वाले थे, ए डी ई के। अब हम बढ़ेंगे अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन की ओर, जिसमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ऑलराइट, ओके, तो चलते हैं अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन की ओर, जो स्टार्ट होते हैं विटामिन बी वन से। अब विटामिन बी वन, जिसको हम थायमाइन भी बोलते हैं, इसका मेन रोल बॉडी में ये होता है कि ये एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करता है। ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है बॉडी में। नर्व एंड मसल फंक्शन में भी इम्प्रूव करता है, बट वो ऑलमोस्ट सारे विटामिन करते हैं, सो हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स देख लेते हैं इसके। वेरी वेरी कॉमन विटामिन बी का जो है वो विटामिन बी वन की वजह से होता है। इसमें फैटीग होता है, वीकनेस आ जाती है और नर्व में भी डैमेज होता है। और एक है, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो वर्निक कोर्सैकॉफ करके एक सिंड्रोम है,
वो अल्कोहलिक्स में दिखा जाता है। अब इसके डेफिशिएंसी कॉजेस देख लेते हैं। पुअर डाइट हो आपके डाइट में, अगर विटामिन बी 1 की कमी है, अल्कोहलिज्म अगर आपको है, ओके, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में। अल्कोहलिज्म का इश्यू ये है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो वर्निक कोर्सैकॉफ नाम का एक सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से विटामिन बी 1 सिंथेसाइज नहीं हो पाता आपकी बॉडी में, तो डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी। ओके, तो अब इसके सोर्सेस देख लेते हैं। होल ग्रेन्स में आपको मिल जाता है, पोर्क में होता है, लेज्यूम्स यानी दलहन जो होते हैं सारे, दाल, अरहर की दाल हो गई, तूर की दाल हो गई, उसमें आपको पाया जाता है ये। और नट्स एंड सीड्स होते हैं, उसमें भी विटामिन बी 1 आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं विटामिन बी 2 की ओर, जो है राइबोफ्लेविन। इसके मेडिसिन भी आपने देखे होंगे, मार्केट में अवेलेबल होते हैं वाइडली। अब विटामिन बी 2 या फिर राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, पढ़ा था हमने पहले, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है, और स्किन एंड आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके डिफिशियंसी इफेक्ट्स आप देख सकते हैं चिलोसिस के रूप में। चिलोसिस का मतलब होता है आपके माउथ के कॉर्नर में और आपके लिप्स में क्रैक्स पड़ जाएंगे, जो वाइट वाइट सा हो जाता है, वो विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो वो एक विजुअल क्यू है कि आपको विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी, आपको राइबोफ्लेविन लेना है। उसके बाद सोर थ्रोट, आपके थ्रोट में हमेशा इरिटेशन रहेगी, इचीनेस रहेगी। इन्फ्लेम टंग, जिसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं, मतलब आपकी जीभ फूल जाएगी। ऑलराइट, और लाइट से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। कहीं डार्क रूम से आप लाइट में निकलते हैं तो आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती वो। तो ये थी कुछ डेफिशिएंसी इफेक्ट्स इसके। अब कॉजेस देख लेते हैं। पुअर डाइट, मैल एब्जॉर्प्शन और अल्कोहलिज्म, इसमें भी वही तीन है जो पहले वाले में थे। अब सोर्सेज इसके देख लेते हैं। विटामिन बी 2 मोस्टली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा, जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया। एग्स में आपको मिल सकता है विटामिन बी 2। लीन मीट्स यानी जो रेड मीट होते हैं, मतलब फैटी पार्ट नहीं उसका, जो मसल मसली होता है उसको लीन मीट बोला जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ फोर्टिफाइड सीरियल जिसमें स्पेशली बी 2 हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो है अपना विटामिन बी 3। इसको हम नायासिन भी बोलते हैं। विटामिन बी 3 एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है, एनएडी और एनएडीपी कोएंजाइम्स के द्वारा। डीएनए के रिपेयर में हेल्प करता है और नर्व एंड स्किल हेल्थ को प्रमोट करता है। इसके डिफिशियंसी से आपको पेलाग्रा हो सकता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस विद एज। डायरिया का तो मतलब आपको पता होगा। डर्मेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है और स्किन फूल जाती है। फैटिग और डिप्रेशन भी हो जाता है इससे, विटामिन बी 3 की डिफिशियंसी से। हमेशा थके थके रहेंगे आप। डिफिशियंसी कॉजेस पे आ जाते हैं। अगर आपकी फूड में लो प्रोटीन है, स्पेशली ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड जो है, तो आपको विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अल्कोहलिज्म या मैल एब्जॉर्प्शन, ये तीनों चीज़ों की वजह से विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी होती है। अब रिच सोर्सेज देख लेते हैं। मीट, पोल्ट्री और फिश में आपको देखने को मिल जाएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में। होल ग्रेन्स में होता है, पीनट्स में होता है और फोर्टिफाइड सीरियल्स में होता है। ऑलराइट, ये था अपना विटामिन बी 3। बढ़ते विटामिन बी 5 की ओर, जिसको हम बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। बी 5 का एसेंशियल रोल बॉडी में ये होता है कि ये कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करता है, जो एनर्जी प्रोटेक्शन में काम आता है। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस भी यही करता है बॉडी में। डेफिशिएंसी की वजह से आपको फैटिक, थकान जल्दी आ जाएगी। नमनेस एंड बर्निंग ऑफ हैंड्स फीट, कभी आपके हाथ पैर के सोल जो होते हैं वो अगर सुन पड़ जाए या फिर उनमें बर्निंग सेंसेशन हो, तो वो विटामिन बी 5 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इरिटेबिलिटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये बहुत रेयर होता है, बट आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपके स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है बीच बीच में। बट ये रेयर सिम्टम्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डेफिशिएंसी कॉजेस में सीवियर मैल न्यूट्रिशन अगर आपको है तो ही होता है बी 5 विटामिन का डिफिशियंसी, जो कि अगेन बहुत रेयर है। इसके सोर्सेस में आते हैं चिकन, बीफ लीवर, एग्स नॉनवेज में, एंड होल ग्रेन्स, एवोकाडोज एंड मशरूम, ये सब में आपको विटामिन बी 5 देखने को मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है बी 6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। ये एसेंशियल अगेन होता है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस ये भी करता है और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है अपने को, आयरन का जो डेफिशिएंसी, और डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और स्किन इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस जैसे मैंने पहले बोला था, स्किन फूल जाती है, इरिटेशन होती है। अब इसके डेफिशिएंसी कॉजेज़ में भी अल्कोहलिज़्म आएगा, पुअर डाइट आएगा, और कुछ मेडिसिन्स अगर आप लेते हैं तो विटामिन बी6 को ब्लॉक कर देते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने से। अब इसके रिच सोर्सेस में आते हैं, फिश एंड पोल्ट्री है, पोटैटोज़ है, बनानाज़ है, चिकपीज़ है और सर्टिफाइड सीरियल्स है। तो इसमें कुछ अलग देखने को मिला, विटामिन बी6 पोटैटोज़ और बनानाज़ में ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट विटामिन बी7 की ओर। बायोटिन जिसको बोलते हैं, इसके गमीज़ आपको मार्केट में मिल जाएँगे, क्योंकि ये हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स को प्रमोट करता है। इसका डेफिशिएंसी होने पे बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके नेल्स बढ़ेंगे नहीं, ओके? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों को मेटाबॉलाइज़ करता है। इसके डेफिशिएंसी इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं हेयर लॉस होगा, और आँखों और नोज़, माउथ के अराउंड स्किन रैशेस पड़ जाएँगी। तो विटामिन बी7 की डेफिशिएंसी में होता है ये, और फैटीग और डिप्रेशन बढ़ जाता है। इसका डेफिशिएंसी कॉजेज़ है अगर आप बहुत सारे एग व्हाइट्स खाते हैं, कुछ जिम ब्रोज़ होते हैं ना जो एग व्हाइट्स ज़्यादा खाते हैं, योक मत खाओ, एग व्हाइट्स ज़्यादा खाओ, दिन के 6-7 खा लो। तो उसमें क्या होता है कि एविडिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो बायोटिन में बाइंड कर लेता है। तो बायोटिन को बॉडी में फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाता है इतना, तो वो लाइक एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में, ओके? अब मैल एब्ज़ॉर्प्शन इश्यू वही सेम, अगर एविडिन है तो बायोटिन से बाइंड कर लेगा, बॉडी को नहीं मिल पाएगा। और तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर होने पे बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है। अब इसके सोर्सेज़ देख लेते हैं। कुक्ड एग्स में आपको मिल जाएगा, नट्स एंड सीड्स में आपको मिल जाते हैं, सैमन, स्वीट पोटैटोज़ और होल ग्रेन्स में भी आपको विटामिन बी7 की भरपूर मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है विटामिन बी9 या फिर फॉलिक एसिड। इसका भी अगेन आपको मेडिकेशन मिल जाएगा फार्मेसी पे। ये क्या करता है कि ये डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करता है, रेड एंड वाइट ब्लड फॉर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, और फीटल डेवलपमेंट में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मतलब अम, जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। फैटीग और वीकनेस बढ़ जाते हैं, और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा, यानी जो 28 डेज़ के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसमें उस स्पाइनल कॉर्ड ठीक से क्लोज नहीं हो पाती है। इसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। ये तब होता है जब इंक्रीज डिमांड होती है, बट मैटरनल बॉडी वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है विटामिन बी9 का। ऑलराइट, तो पुअर डाइट, अल्कोहलिज्म, मैल एब्जॉर्प्शन, ये तीनों कॉमन है, इसका डेफिशिएंसी। और इंक्रीज डिमांड प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को नहीं मिल रहा है विटामिन बी9 ज़्यादा, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और स्पाइना बाइफिडा फीटस में डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं लीफी ग्रेन्स। इसके रिच सोर्सेस हैं सिट्रस फ्रूट, बीन्स एंड लेंटिल्स, लिवर और फोर्टिफाइड सीरियल में आपको ये मिल जाएगा। अब फाइनल देख लेते हैं विटामिन बी में, बी12 कॉम्प्लेक्स, कोबालामिन। ये नर्व टिश्यू हेल्थ प्रमोट करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ाता है, और डीएनए सिंथेसिस करता है। इसको नहीं लेने पर पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि आपकी गट में, इंटेस्टाइन में ये बी12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अच्छे से, जिसकी वजह से अगेन आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, आपके रेड ब्लड सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बट ये गट की वजह से होता है, तो इसको पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। नर्व डैमेज भी होता है, टिंगलिंग, नमनेस फील होती है बी12 का अगर डिफिशियंसी हो, और फैटीग और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, कॉग्निटिव स्किल्स में डिक्लाइन आ जाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिक्लाइन। अब इसके डेफिशिएंसी कॉजेज़ पे आ जाते हैं। अगर टोटली आप वीगन या वेजिटेरियन डाइट पे हैं, बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स कंज़्यूम नहीं करते हैं, मिल्क वगैरह भी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से आपको बी12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैल एब्ज़ॉर्प्शन, इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से, और स्टमक एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होने पे बी12 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब इसके रिसोर्सेज देख लेते हैं। मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड डेयरी, और फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क्स एंड सीरियल्स। फोर्टिफाइड सीरियल्स में बी12 अगर किसी में इंक्लूडेड हो तो उसमें हमको मिल जाता है। अब फाइनल देख लेते हैं अपना विटामिन सी, जो वाटर सोल्यूबल का लास्ट विटामिन है।
जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके। विटामिन सी क्या करता है, कोलेजन सिंथेसिस करता है, वुंड को फास्ट हील करने में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन और आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके डेफिशिएंसी में मेन हम देख लेते हैं, स्कर्वी हो जाता है अगर हम विटामिन सी ना खाएं तो, फैटिक और वीकनेस बढ़ जाती है, और गम्स से ब्लीडिंग, जॉइंट पेन और पुअर वुंड हीलिंग हमें देखने को मिलती है। घाव जल्दी भरते नहीं हैं, जॉइंट में पेन होता है, राइट, और इंक्रीज इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। अब डेफिशिएंसी देख लेते हैं। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल कम खा रहे हैं डाइट में, तो इसकी वजह से विटामिन सी की कमी होती है, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स, ऑलराइट। स्मोकिंग, अगर विटामिन सी बॉडी में कम हो रहा है, अगर तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि स्मोकिंग विटामिन सी की नीड को बढ़ा देता है, क्योंकि ये डैमेज करता है इनर बॉडी को। तीसरा है मैल न्यूट्रिशन। रिच सोर्सेज देख लेते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवी, बेल पेपर्स वेजिटेबल में, और ब्रोकली एंड स्पिनच, और टमाटोज भी होते हैं फ्रूट्स में। तो ये सब फूड से आपको मिल जाएगा विटामिन सी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अपना जो है मिनरल्स। ओके, अपना फाइनल टॉपिक होने वाला है मिनरल्स। मिनरल्स देख लेते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है मैक्रो मिनरल्स और एक होता है माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो वाले लार्जर अमाउंट्स में चाहिए अपने को बॉडी में, बट मैक्रो वाले स्मॉलर ट्रेस अमाउंट्स में। मैक्रो में देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। कैल्शियम, फोस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर और क्लोराइड। ये जो मिनरल्स है, ये हमारे बॉडी को लार्जर अमाउंट्स में चाहिए। अब माइक्रो मिनरल्स देख लेते हैं। आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, सेलेनियम एंड फ्लोराइड। ये है ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो मिनरल्स, जो स्मॉलर अमाउंट्स में बॉडी को चाहिए। मैक्रो मिनरल्स का एसेंशियलिटी होता है बोन हेल्थ के लिए, फ्लूइड बैलेंस, मसल फंक्शन एंड नर्व सिग्नलिंग। बट जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं ट्रेस वाले, उनका काम होता है एंजाइम फंक्शन को इम्प्रूव करना, इम्यून सिस्टम सपोर्ट और हार्मोन प्रोटेक्शन। अब टिपिकली मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनका डेली इनटेक 100 mg से लेकर सेवरल ग्राम्स तक हो सकता है, मतलब 100 mg से ज़्यादा ही होता है। बट अगर आपका डेली इनटेक 100 mg से कम है, मिलीग्राम्स, तो वो माइक्रो मिनरल्स में जाते हैं, ट्रेस मिनरल्स में जाते हैं। अब डेफिशिएंसीज का बोले तो ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, मसल क्रैम्प्स कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज के। वहीं एनीमिया, वीकेंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स और थायराइड इशू माइक्रो मिनरल्स या फिर ट्रेस मिनरल्स के डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम कवर करेंगे मैक्रो मिनरल्स को। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये सात आते हैं, बोला था मैंने। अब उनका फंक्शन, डेफिशिएंसी, डिजीज और सोर्सेज भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो जो है। कैल्शियम सबको पता है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, मसल फंक्शन के लिए काम आता है। इसके डेफिशिएंसी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स में पोर्स होने लग जाते हैं, बोन वीक हो जाती है, उसी की वजह से रिकेट्स भी होता है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन्स और आलमंड्स, सबको कैल्शियम की भरपाई हो जाती है बॉडी में। फॉस्फोरस बोन हेल्थ और एनर्जी प्रोटेक्शन में काम आता है। ये ना होने पे वीकनेस, ऑब्वियसली अगर एनर्जी कम हो तो वीकनेस, और बोन हेल्थ अगर खराब हो तो बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके सोर्सेस रहेंगे मीट, फिश, डेयरी और नट्स। मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम एंजाइम फंक्शन में काम आता है और मसल एंड नर्व फंक्शन में भी काम आता है। तो इसके डिफिशियंसी से मसल में क्रैम्प्स होंगे, फैटीग होंगे, थकावट लगेगी। और सोर्सेस इसके होंगे नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद आते हैं सोडियम पे। ये फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है के प्लस और Na+ से, और नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ये कम हो तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, यानी सोडियम की कमी। इसे बढ़ाने के लिए टेबल सॉल्ट, प्रोसेस्ड फूड्स और सी फूड खाना चाहिए जिसमें सॉल्ट की कंटेंट ज़्यादा हो। उसके बाद आते हैं पोटेशियम पे। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये अगर ना मतलब बॉडी में कम हो तो हाइपोकैलीमिया हो सकता है और मसल वीकनेस आ सकती है। बनानास, पोटैटोज, स्पिनच और ऑरेंजेस में हमें पोटेशियम मिलता है अच्छे क्वांटिटी में। उसके बाद क्लोराइड पे आते हैं। क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है स्टमक एसिड के द्वारा। ये कम हो तो हाइपोक्लोरीमिया होता है, और इसको हम टेबल सॉल्ट में, क्योंकि NaCl होता है तो उसमें क्लोराइड भी होता है,
सीवीड या फिर राय खाने से क्लोराइड बढ़ता है बॉडी में। अब आते हैं सल्फर पे। प्रोटीन सिंथेसिस पे हेल्प करता है और एंजाइम रिएक्शन में भी हेल्प करता है। अब रेयरली जॉइंट पेन होता है अगर सल्फर की कमी हो तो। और सल्फर हमें गार्लिक, अनियंस, ब्रोकली और एग्स में देखने को मिलता है। तो हम अगर ये खाते हैं तो हमारे सल्फर की डिफिशियंसी कम हो जाती है। ये था आपके 7 मैक्रो मिनरल्स। अब हम चलेंगे माइक्रो मिनरल्स की ओर। ओके, अब माइक्रो मिनरल्स में आ जाते हैं। अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइक्रो मिनरल्स है। पहला है आयरन। आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और डीएनए सिंथेसिस में काम करता है। इसकी कमी से हमें एनीमिया होता है। ये रेड मीट, बीन्स, स्पिनच ये सब में आपको आयरन बहुत क्वांटिटी में मिलता है, तो आप ये खाएंगे तो आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। सेकंड आते हैं जिंक पे। ये इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है और वुंड को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। ये अगर बॉडी में ना हो तो इसकी कमी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और हेयर लॉस भी होता है, क्योंकि हेयर जिंक से फॉर्म्ड होता है ना, तो हेयर लॉस होता है। अब मीट, शेलफिश यानी कि जैसे क्रैब हो गया, ऑयस्टर हो गया और लॉबस्टर हो गया, ये सब शेलफिश होते हैं। अगर उनका मीट आप खाते हैं तो आपको जिंक मिलता है बॉडी में। और लेज्यूम्स, दलहन जिसको बोला जाता है। कॉपर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये ना हो तो बॉडी में एनीमिया और वो एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। इसके सोर्सेस रहेंगे लिवर, नट्स और सीड्स। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है बॉडी में और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये अगर ना हो तो केशान डिजीज और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। इसके सोर्सेस रहेंगे ब्राज़ील नट, फिश और एग्स। इन तीनों से सेलेनियम बॉडी में रिस्टोर हो जाता है। अब आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन का सबसे मेन फंक्शन है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, और इसकी कमी से गोइटर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। अब इसके सोर्सेस रहेंगे आयोडाइज सॉल्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और सी फूड। मैंगनीज बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब ये ना हो तो बोन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बोन में मैल फॉर्मेशन होगी और वीकनेस भी आएगी। नट्स, लेज्यूम्स और होल ग्रेन्स में हमें मैंगनीज बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है, तो वो खाने से इनकी डिफिशियंसी नहीं होगी। अब आते हैं क्रोमियम पे। ये इंसुलिन एक्शन को एनहांस करता है, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो बॉडी में तो ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर हो जाती है, यानी अच्छे से टॉलरेंस नहीं कर पाता है ग्लूकोज का। अब सोर्सेस आते हैं। ब्रोकली, होल ग्रेन्स और मीट्स से हमें बहुत मात्रा में क्रोमियम देखने को मिलता है। मोलिब्डेनम, इसका एंजाइम फंक्शन में ही काम है, और अगर इसकी कमी हो तो रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में। ये अगेन लेग्यूम्स, ग्रेन्स और नट्स से हमें मिलता है देखने को। अगर आप ये सब जो सोर्सेस दिए हुए हैं इन सब से अगर आप रेगुलरली फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको माइक्रो मिनरल या माइक्रो मिनरल की कोई डिफिशियंसी नहीं होगी। तो ये था हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। जितना हो सके उतना तक हमने कवर किया है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।